और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी हैरल केस में कांग्रेस के रुख को गलत बताया है। जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस को खुली बहस की चुनौती दी है। संसद में जिस तरह से कामकाज नहीं हो पा रहा है कांग्रेस के रुख के चलते, लगता है आज आपको कि कामकाज आज हो पाए? हमें विश्वास है, क्योंकि देश की जनता ये अपेक्षा करती है। 125 करोड़ का ये राष्ट्र ये अपेक्षा करता है, और वो तमाम मतदाता जिन्होंने हमें चुन करके प्रजातंत्र के इस मंदिर में भेजा है, वो इस बात की अपेक्षा करते हैं कि हम उनके विषयों को लेकर के चर्चा करें और उसके लिए विधान बनाएं, उसके लिए आगे की कार्रवाई निश्चित करें, योजनाएं बनाएं। वो रास्ता कैसे निकलेगा सर, जिस तरह से कांग्रेस ने रोका? रास्ता जनता का दबाव, पब्लिक प्रेशर के द्वारा निकलेगा। जनता अब कतई तैयार नहीं है इस बात के लिए कि इस प्रकार दिन प्रतिदिन हाउस को डिस्टर्ब किया जाए। और विशेषकर कल का जो विषय है वो एक अदालत का विषय है। यदि किसी को अदालत के निर्णय पर कोई आपत्ति है तो उसका निवारण भी अदालत में ही होगा। और यदि कोई ऐसी पार्टी जो लगभग आधी शताब्दी तक या उससे अधिक समय तक इस देश पर शासन करती रही है, वो इस तरह की बात करती है, तो इसका तो अर्थ ये निकला कि उन्हें भारत की न्याय प्रणाली और न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और यदि ऐसा है तो ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात। लोग तो तैयार हैं कि किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। भ्रष्टाचार के विषय को लेकर के, जैसे कल आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा, हम हर प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा कहाँ से शुरू करनी है ये भी वही निश्चित करें। ये कहानी कहाँ से शुरू करनी है इसका भी उन्हीं पर निर्भर रखा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार चाहती है कि संसद चले और कांग्रेस से यही अपील कर रही है कि वो आए, चर्चा करे, अपने जिस भी मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है। कैमरामैन कुलदीप के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो कांग्रेस निजी लड़ाई को सदन के भीतर ले आई है, लेकिन इसी संसद को चलाने में आपका और हमारा कितना पैसा खर्च होता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल अभी अटके हुए हैं इस हंगामे के बीच में।